अब हम चैप्टर 3 का एक आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। तो आर्टिकल है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। तो अब आप यह आर्टिकल नोट कीजिए जिसे हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर देखिएगा इस टॉपिक में एक मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। वो क्या, मैं पढ़ता हूं। किसी बिंदु आवेश के कारण, इसका मतलब आपको सिस्टम के रूप में बिंदु आवेश आपके पास है, इसकी वैल्यू हमें मालूम है। और किसी बिंदु पर, इसका मतलब इस आवेश से उस बिंदु की दूरी r हमें मालूम है। तो किसी बिंदु आवेश ये हमें नॉन है, और किसी बिंदु पर उस बिंदु की लोकेशन या स्थिति हमें नॉन है। और विद्युत विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना, तो फिर v याद करना। व्हाट इज आइडिया? दिस इज आइडिया। f इज फंक्शन ऑफ v इज फंक्शन ऑफ q एंड r। हमें एक फार्मूला बनाना है किस किस के बीच में, q, r और v के बीच में। यदि मैं आपको यह कहूं कि इस मैथमेटिकल की लैंग्वेज क्या होगी, तो वो लैंग्वेज होगी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। तो फिर आइडिया समझ में आ गया। हमें करना क्या है, हमें इन राशियों में एक संबंध व्युत्पन्न करना है। चलिए हम इस संबंध को व्युत्पन्न करने जा रहे हैं। तो क्या लेते हैं, ये हमारे पास में एक बिंदु O है जिस पर आवेश Q स्थित है। इससे R दूरी पर, ये R डिस्टेंस, यहां पर एक बिंदु P स्थित है। फिर इसी बिंदु O से यहां हम दो बिंदु और लेते हैं पास पास, एक A और एक B। क्लियर? जहां बिंदु A की दूरी O से x है। कितनी दूरी है? x है। तथा A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास में वो dx है। ये विस्थापन जो है वो dx है। और ये जो है पॉइंट अनंत है। ठीक है, ये जो है वो इन्फिनिटी है। अब हमें बिंदु P पर विभव निकालना है। तो परिभाषा क्या कहती है कि किसी एक कूलाम आवेश को अनंत से और इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इस बिंदु पर P पर विभव होगा। पढ़ी हमने परिभाषा किसकी? विभव की। क्या बताई मैंने कि एक कूलाम आवेश को अनंत से बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बिंदु P तक लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, वही काम इस बिंदु P पर विभव हो जाएगा। लेकिन हम इस डेरिवेशन को कर रहे हैं, तो जब हम अनंत से और इस दिए गए आवेश के विद्युत क्षेत्र में बिंदु A पर आते हैं, मान लीजिए कि बिंदु A पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, यह विस्थापन dx है। किसके बीच? यह विस्थापन जो dx है वो A और B के बीच में विस्थापन है। और बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? वो E है। तो जब हम किसी एक कूलाम आवेश को और P पर ला रहे होते हैं, तब इस
रास्ते में हमें एक बिंदु ए मिलता है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई मान लें, तो फिर हम ए से बी तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बल। किस पर? एक कूलम आवेश पर। लेकिन उसको हम ई बल लगा करके जो है वो dx तक लें तो हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन वो जो काम करना पड़ेगा वो तो बिंदु ए व बी के मध्य विद्युत विभवांतर होगा। ठीक है, तो फिर हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। क्या क्या कंसीडर करने जा रहे हैं देखिएगा। हम कंसीडर कर रहे हैं, माना बिंदु ओ जो किसमें है? निर्वात में। बिंदु ओ पर आवेश Q स्थित है। बिंदु O पर आवेश Q स्थित है जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव V ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु O से, बिंदु किससे? O से स्मॉल x दूरी पर बिंदु A लेते हैं जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, मतलब बिंदु A पर एक कूलम आवेश पर कितना बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब हम ये कहें कि एक कूलम आवेश पर लगने वाला बल E है, लेकिन उसको A से B तक उस एक कूलम आवेश को विस्थापित किया जाए, अर्थात dx से विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, यदि बिंदु A पर स्थित एक कूलम आवेश बिंदु A पर स्थित एक कूलम आवेश पर बल E वेक्टर है, आरोपित कर अल्प विस्थापन AB बराबर dx प्रदान किया जाए तब अल्पकार्य अर्थात विभवांतर तो एक बार फिर देखें, बिंदु A पर स्थित एक कूलम आवेश पर बल E है। ठीक है, आरोपित कर अल्प विस्थापन AB बराबर dx प्रदान किया जाए तब अल्पकारी जिसे हम क्या कहेंगे? विभवांतर। तो फिर वो विभवांतर कितना आएगा? dv बराबर E वेक्टर डॉट dx वेक्टर। यदि यहां पर f होता f इंटू dx तब तो हम इसको dw लिख देते, बट ये बल कंडीशनल है। कितने कूलम पर? एक कूलम पर, इसलिए हम f न लिख करके हम क्या लिख रहे हैं? E। तो फिर ये कार्य भी कंडीशनल है। किस पर?
ये भी 1 कूलाम पर है, तो 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में दोनों बिंदु ए व बी हैं, तो फिर उसे हम विभवांतर कहेंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास में जो है वो ए से बी तक लाने में किया गया कार्य हो गया, अर्थात विभवांतर हो गया। लेकिन यहां एक बात और है, वो बात क्या है? देखिए, dv बराबर ई डी एक्स कॉस थीटा। ठीक है, ये बात नंबर आपके पास में जो है वो 1 हो गई। लेकिन दीजिए ध्यान, क्या बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फिर E बराबर के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ चुका है, तब हम E इक्वल के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। एवं थीटा बराबर, हमें ए से बी तक जाएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आगे की तरफ है और विस्थापन किधर है? पीछे की तरफ है। क्यों? क्योंकि हमें अनंत से इस बिंदु तक लाना है, तो फिर चलने की दिशा हमारी राइट टू लेफ्ट है, तो फिर विस्थापन भी हमारा ए टू बी अर्थात राइट टू लेफ्ट है। तो dx की डायरेक्शन ऐसे और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे, तो फिर एवं थीटा बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 से बोलो क्या लिखा जाए? dv बराबर माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स कॉस 180 डिग्री। तो ये भी लिख सकते हैं हम कॉस 180 डिग्री, बट कॉस 180 डिग्री इज -1। देन dv इक्वल माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। देखो ये क्या किया है मैंने, e की वैल्यू यहां पुट कर दी, dx वैल्यू आई गई, cos थीटा की जगह 180 डिग्री पुट कर दी, तो फिर cos 180 -1 हो गया। तो फिर यहां से यहां तक आने में कितना कार्य करना पड़ेगा, अर्थात कितना विभवांतर होगा, वो हम समीकरण 2 से दे सकते हैं। तो इसे आप नोट करते जाइए, मैं इसको रिमूव करूंगा और फिर इससे आगे वाली बात यहां लिखूंगा। कीजिए नोट। ठीक है, तो समीकरण 2 के बाद में देखते हैं हम क्या आता है। देखें, लेकिन हमें 1 कूलाम आवेश को केवल बिंदु ए से बी तक ही नहीं लाना है, हमें 1 कूलाम आवेश को अनंत से बिंदु पी तक लाना है। तो फिर इस पॉइंट ओ से ये डिस्टेंस कितनी हो गई? इन्फिनिटी। और पी की डिस्टेंस ओ से कितनी हो गई? आर। इसका मतलब हमारे चलने की सीमाएं अनंत से स्मॉल आर तक हो गई। तो फिर इस सीमाओं के बीच इस स्टेप का यदि समाकलन कर दिया जाए, तो फिर ये बिंदु पी पर विभव आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो फिर हमें विभव ही निकालना है। तो फिर मैं यहां लिखता हूं समीकरण 2 के समाकलन से मतलब अर्थात 1 कूलाम आवेश को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कुल कार्य अर्थात बिंदु पी पर विभव। क्यों? याद कीजिए परिभाषा, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 कूलाम आवेश को क्या कहलाता है? विभव। तो फिर मैं समीकरण 2 का समाकलन करता हूं, तो फिर क्या आता है? v बराबर माइनस के क्यू, के कांस्टेंट, क्यू चार्ज, सिस्टम
सिस्टम कांस्टेंट इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एक्स, ठीक, इन्फिनिटी टू आर, सॉरी इन्फिनिटी टू आर। क्यों? पी तक आना है और पी की डिस्टेंस आर है, 1/x² और dx, बट यू कैन राइट v इक्वल माइनस के क्यू x की पावर -2 dx इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। तो फिर समाकलन कीजिए। तो समाकलन करेंगे तो अब आप समीकरण 2 से होते हुए इसके बाद यहां तक लिखते हुए मैं उसको रिमूव कर रहा हूं, अगले वाली स्टेप में वहां लिखने जा रहा हूं, तो आप ध्यान देंगे क्या आएगा, देखिएगा। x की पावर -2 का समाकलन, तो फिर v इक्वल माइनस के क्यू, -2 + 1 इंटीग्रेशन करने पर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और इंटीग्रेशन की सीमाएं इन्फिनिटी से कहां तक, आर तक। तो फिर v इक्वल माइनस के क्यू, x की पावर -1 अपॉन -1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो फिर v इक्वल के क्यू 1/x इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, x की पावर -1 पॉजिटिव कर लेंगे, 1/x, क्या किया जाए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर v इक्वल के क्यू अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर इन लिमिट 1/इंफिनिटी। बताइए 1/इंफिनिटी समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, तो फिर v इक्वल के क्यू अपॉन आर, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू q अपॉन में 4πε0 r, 4πε0 r, ठीक। ये हमारे पास में जो है वो फार्मूला आ गया विभव का, कौन से बिंदु पर, P पर कितना विभव होगा। तो एक बार यहां से फिर से देख लीजिए, कुल निकालने के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा। के क्यू बाहर आ गया समाकलन के, इन्फिनिटी टू आर 1/x², x की पावर -2 dx, समाकलन के सूत्र से x की -2 + 1/-2 + 1, नीचे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की पावर -1/x हो जाएगी, इन्फिनिटी टू आर, आगे क्या करते हैं, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 1/r और एक बार x की जगह इन्फिनिटी -1/इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होगी, तो बच क्या गया के क्यू अपॉन आर, तो v बराबर के क्यू अपॉन आर या q अपॉन 4πε0 r। किसी मैंने कहा था कि देखिए एक संबंध आएगा किस किस के बीच में, v q और r के बीच में, वो संबंध तुम्हारे पास आ गया। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना, ठीक है। अब यहां मैं रिमूव करता हूं, उससे आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला कि v इक्वल के क्यू अपॉन आर, इसलिए v जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है r की, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वैसे वैसे विभव का मान घटता जाएगा। तो फिर यहां से हम यदि v और r में ग्राफीय निरूपण करें, v एवं r में ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण कैसा आएगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक। यहां हम विभव लें किसमें, वोल्ट में, वोल्ट, और ये हम डिस्टेंस r लें किसमें, मीटर। ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो इस तरीके से ये घटती हुई आएगी, तो फिर ये v व्युत्क्रमानुपाती किसको दिखाएगी, r को। तो ये हमारे पास में v और r का ग्राफीय निरूपण हो गया कि जो है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर।
तो इसको आप ग्राफीय निरूपण को भी नोट कीजिए, और इससे क्या हमें एजुकेशन मिलती है, शिक्षा मिलती है कि v व्युत्क्रमानुपाती किसके है, r की। कीजिए नोट। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में, देखिए क्या कि हमने आवेश को निर्वात में रखा था। किस में रखा था, निर्वात में। लेकिन यदि आवेश माध्यम में होता तो फिर उस स्थिति के अंदर हम विभव का मान कैसे लिख सकते थे। तो देखिए, यदि 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 विभव का मान माध्यम में ज्ञात किया जाए तब Vm बराबर कितना आएगा, Vm बराबर Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू में स्मॉल r। तो फिर यहां ये माध्यम की विद्युतशीलता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं Vm बराबर Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू में 1 अपॉन एप्सिलॉन r। तो ये क्या चीज है, ये हमारे पास में निर्वात में विद्युत विभव है। तो फिर Vm माध्यम में विद्युत विभव कितना आ गया, V नॉट बटे में एप्सिलॉन r। इसका मतलब हमारे पास माध्यम में जो विभव है वो निर्वात की तुलना में कम हो जाता है। तो एप्सिलॉन r क्या है, एप्सिलॉन r माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। तो फिर इस सेंपलाइज यहां से आपको क्या मिला कि माध्यम में जो विभव का मान होगा, ठीक है, वो लेस देन V नोट R होगा, V नोट होगा। क्यों, क्योंकि यहां से जो वैल्यू आएगी Vm की वो V नोट से कम ही आएगी। तो माध्यम में विभव निर्वात की तुलना में कम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात हम जो है वो नोट कर सकते हैं कि यदि हमारे पास में माध्यम की उपस्थिति हो तब हम विद्युत विभव का मान माध्यम में कैसे निकालेंगे। तो ये निर्वात में भी लिख सकते हैं, इसको सिंपल वे के अंदर हमने V से रिप्रेजेंट किया है तो V भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी निर्वात से है, क्योंकि ये फार्मूला हमारे पास आया हुआ है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन एप्सिलॉन r, और Vm लेस देन किससे हो गया, V से। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम एक और इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, देखिए वो क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि विद्युत विभव V बराबर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये फार्मूला है किसका, विभव का। लेकिन यदि Q इज ग्रेटर देन 0, यदि हमारे पास में आवेश का मान धनात्मक है, 0 से बड़ा है, आवेश धनात्मक है, तब V पॉजिटिव, तब V भी क्या होगा, धनात्मक। देखो ये बात समझ में आई है। यदि Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो V की वैल्यू भी क्या आएगी, V की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। अब जरा सोचो कि यदि Q की वैल्यू निगेटिव होती तो फिर क्या होता। तो फिर मैं यहां दूसरी कंडीशन और लगा देता हूं। देखिए क्या, यदि Q इज लेस देन 0, मतलब आवेश ऋणात्मक है, तब यदि Q का मान ऋणात्मक है तो इस फॉर्मूले V का मान भी क्या आएगा, ऋणात्मक। तब विभव V का मान ऋणात्मक,
तब v का मान ऋणात्मक। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विभव कब धनात्मक होगा, जब q का मान जो है वो ग्रेटर देन 0, और v का मान कब ऋणात्मक होगा, जब q का मान लेस देन 0, मतलब q जो है वो ऋणात्मक हो तब v ऋणात्मक, और q जब धनात्मक हो तो v भी क्या, धनात्मक। तो अब आप इस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात पर आते हैं, वो क्या है, देखिए अगले वाला आर्टिकल है, आवेशों के समूह के कारण, आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। तो मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, नेक्स्ट देखिएगा, आवेशों की समूह के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। ठीक है, तो फिर इस आर्टिकल में क्या है कि सपोज कीजिए कि आपके पास में n आवेश मौजूद हो और उन आवेशों के कारण हमें किसी बिंदु पर परिणामी विभव ज्ञात करना। तो फिर देखिएगा, ये आपके पास में कोई आवेशों का समूह है, ये आवेश Q1, ये आवेश Q2 और ये आवेश Q है। तो Q1 Q2 डैश डैश Qn आवेश जो है वो मौजूद है, और ये कोई बिंदु P है जहां हमें विभव निकालना है। क्या निकालना है, विभव। तो फिर इस बिंदु की जो दूरी है पहले आवेश से, वो दूरी मैं R1 मान लूं, ठीक। दूसरे वाले आवेश से बिंदु P की दूरी R2 ले ली जाए, और nवें आवेश के कारण बिंदु की दूरी जो है वो Rn ले ली जाए। ये इन आवेशों से बिंदु P की दूरियां हो गई। ठीक है, तो फिर परिणामी विभव आसानी से निकाल सकते हैं। व्हाट इज आइडिया? आइडिया है Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, Q2 के कारण P पर विभव, और इसी प्रकार Qn में आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, और सभी के कारण विभव को हम ज्ञात कर लें और उन विभवों को हम जोड़ देंगे तो परिणामी विभव आ जाएगा। तो ये हमारे पास आइडिया है कि हम पहले अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव का मान निकालें और फिर उन विभवों को जोड़ें। ठीक है, तो अब आप फिगर बनाइए, फिर हम इस आर्टिकल को करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, माना Q1, Q2 डैश डैश Qn आवेशों का समूह है, दर्शाया गया है, जिनके कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है। दिए गए आवेशों से बिंदु P की दूरियां क्रमशः R1, R2
डैश डैश Rn है। ठीक है, यह बिंदु P है। Q1 Q2 Qn आवेशों का समूह है। बिंदु P की दूरियां क्रमशः R1 R2 Rn है। कीजिए नोट क्या क्या लिखा है मैंने। ठीक है, इसके जस्ट बाद अगले वाला जो हम आर्टिकल इसको पूरा करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आप यहां तक नोट कर लीजिए। थैंक यू।